आइए हम आज की आराधना को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु के चरणों में आएंगे प्रार्थना के लिए। हमारे स्वर्गीय महान प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम तेरी बरकतों के लिए, ज़िंदगी के लिए, और ख़ास करके इस अनुग्रह के लिए कि तेरे पवित्र नाम से प्रभु तेरे चरणों में आ सकते हैं। होने दे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और सुनने वालों को बरकत देना। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना में प्रभु का धन्यवाद देते हुए होने दे कि आप सबको प्रभु यीशु मसीह की तमाम बरकतें प्राप्त हों, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे, आपके घरों में उजियाला हो, आपके घर के दीपक सदा जलते रहें। आइए इस समय हम प्रभु के वचन में आएंगे, और जैसा हमने पिछले 2 सरमन के अंदर जो है पाया गया था कि हमने डैनियल के ऊपर हम स्टडी कर रहे थे। डैनियल पहला और दूसरा अध्याय उसका अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा अध्याय जो कि परमेश्वर की बादशाहत के बारे में बताता है, उस पत्थर का चट्टान से कट कर के निकलना जो प्रभु यीशु मसीह को बोध करता है, जो कि पूरे विश्व में उसका राज्य स्थापित होगा। उसके बाद हमने 10, 11, 12वां अध्याय देखा, और 10वें अध्याय में हमने देखा कि डैनियल दर्शन में देख रहा है कि एक बड़ा युद्ध होगा, और उस युद्ध को केवल डैनियल देख रहा है, क्योंकि वो युद्ध अंधकार की शक्तियों के बीच में और ज्योति की शक्तियों के बीच में था। और हमने उसमें देखा कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस युद्ध को लड़ने के लिए आता है और विजय प्राप्त होती है। इसके बाद हमने 12वें अध्याय में देखा कि सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल के तारों के समान होगी। सिखाने वालों की चमक। 11वें अध्याय में हमने देखा था कि सिखाने वाले गिरेंगे, इसलिए कि उज्जवल किए जाएं, पाक साफ किए जाएं, शुद्ध किए जाएं। इन सब चीज़ों पे हमने पिछले 2 सरमन में अध्ययन किया था। आइए आज हम जो है डैनियल का 8वां और 9वां अध्याय, जो कि एक बड़ी जटिल भविष्यवाणियाँ इसके अंदर दोनों अध्याय में पाई जाती हैं। 8वें अध्याय में 2300 दिन की, और 9वें अध्याय में 70 सप्ताह की भविष्यवाणी पाई जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को दिखाती है, और न्याय के समय को प्रकट करती है। और इस सुसमाचार का अन्य जातियों में पहुंचाया जाना, इन सब के बारे में 8वां और 9वां अध्याय की भविष्यवाणियां हमें बताएंगी। लेकिन इससे पहले कि हम 8वें अध्याय में आएंगे, आइए हम इस समय निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और डैनियल की पुस्तक एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत सी बातें जो डैनियल पुस्तक में बताई गई हैं कि तू इन्हें अंत समय के लिए बंद करके रख दे, लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की शुरुआत इस तरह से होती है, जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसके अजीज शिष्य यूहन्ना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। और उसका पहला अध्याय इस तरह से वर्णन करता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है वो दिखाए। शीघ्र होना दिखाए।
डैनियल नबी जो है कई जगह पर यह कह रहा है, उसको बताया जा रहा है कि इन भविष्यवाणियों को तू अंत के समय के लिए बंद करके रख। डैनियल ने वो भविष्यवाणियां 600 से लेकर 630 तक का समय पाया जाता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यहां पर यह बता रही है कि तू इन्हें दासों को बता कि वो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर 22 अध्याय पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य के अंदर वो घटनाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद से 100, 200, 300 एडी में, और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 में हम आ चुके हैं। ये उस समय की घटनाएं हैं जो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद होती आ रही हैं। और आखिर में हम जाकर के पाते हैं कि डैनियल रेवलेशन की किताब, न्यू जेरूशलेम, प्रभु यीशु मसीह की आमद, मृतकों का जी उठना, इन सब का वर्णन करेगी। लेकिन रेवलेशन की पुस्तक में केवल एक अध्याय है। 21 अध्याय के अंदर शिक्षा पाई जाती है, टीचिंग है, लेकिन 14वें अध्याय के अंदर प्रीचिंग है। तो आइए आज मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय जो है वो लेना मांगता हूँ। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में 3 स्वर्गदूतों का वर्णन किया गया है। उनका संदेश ये किसी मानव का संदेश नहीं है। 14वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत निकालेंगे, 6ठी और 7वीं पढ़ेंगे। 3 स्वर्गदूत हैं। 6ठी और 7वीं में पहले स्वर्गदूत का, 8वीं आयत में दूसरे स्वर्गदूत का, और 9वीं, 10वीं, 11वीं आयत में तीसरे स्वर्गदूत का संदेश पाया जाता है। ये 3 स्वर्गदूत अंत के समय में प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रचार मनुष्य करेंगे, लेकिन ये मनुष्य के साथ होंगे। क्योंकि 12वें अध्याय में हमने डैनियल में बहुत साफ देखा कि अंत के समय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के बीच में होगा। ये 3 स्वर्गदूतों का संदेश मैं आपके सामने आज केवल पहले स्वर्गदूत का संदेश लूंगा, दूसरा और तीसरा आने वाले समय में। पहले स्वर्गदूत का संदेश बता रहा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। एक स्वर्गदूत को, 3 स्वर्गदूत हैं, तीनों अलग अलग संदेश लेकर के संसार में घूमेंगे, इन अंत के दिनों में घूमेंगे। जिसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों के लिए सनातन सुसमाचार है, एवरलास्टिंग गॉस्पल। और ये गॉस्पल क्या है, हम इसे देखेंगे। पहले स्वर्गदूत का संदेश ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, ये विश्वव्यापी संदेश है। आज इन अंतिम दिनों में हम देख रहे हैं कि जो भी समस्याएं, जो भी मत्ती की इंजील और 14वें अध्याय में, लूका की इंजील और 21 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह बताए हैं आमद के लिए, दूसरी आमद के लिए, ये सारे चिन्ह जो हम देख रहे हैं ये यूनिवर्सल हैं। एक देश का दूसरे देश पर आक्रमण, एक राज्य का दूसरे राज्य पर, अधर्म का बढ़ता जाना, महामारियों का बढ़ना, अर्थक्वेक का आना, ये यूनिवर्सल हैं।
विश्वव्यापी संदेश हैं ये। तो जिस तरह से ये विश्वव्यापी संदेश हैं, और वहाँ पर बताया गया है कि जब इन चीज़ों को होता हुआ देखो तो ये समझ जाना कि अंत निकट है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और भी पाएंगे। अभी यहाँ पर हम पाएंगे ये संदेश हर जाति, कुल और भाषा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक देश के लिए है, प्रत्येक राज्य के लिए है। और ये सनातन सुसमाचार क्या है? ये सनातन सुसमाचार है, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और पाप संसार में आया, और परमेश्वर ने मुक्तिदाता भेजने का भविष्यवाणी की। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना, अनंत जीवन का संदेश देना, प्रभु यीशु मसीह का सलीबी मौत को स्वीकार करना, और वो पवित्र स्थान की जो सेविकाई एवरीडे हुआ करती थी उसका समाप्त करना, और प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद, अनंत जीवन, न्यू जेरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी, ये सनातन सुसमाचार है। तो उस दूत के पास प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक कुल, आज मसीहत के अंदर हम ये सबसे खास चीज देखते हैं कि मसीहत का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का संदेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कुल का हो और किसी भी भाषा को। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ चुका है। बड़े शब्द से पुकार कर कहा। ये बड़ा शब्द भाइयों और बहनों, ये चिल्लाने से तात्पर्य नहीं है इसका, लेकिन ये ऊंची आवाज, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुने कि प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत ही शीघ्र है। बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। डरना कोई खतरनाक वर्ड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रेवरेंस, पूरे तन मन धन से प्रभु यीशु मसीह की आराधना से तात्पर्य है। उसे प्यार दिखाने के लिए उसकी महिमा करो। अंत के दिनों के लिए ये यूनिवर्सल मैसेज है। आज प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये मैसेज है कि उसकी महिमा करो जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है। महिमा कैसे कर सकते हैं? कैसे संभव है? प्रभु यीशु की महिमा हम अपने कार्यों के द्वारा, अपना समय दे करके, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं कि हम एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के संतान हैं। हम उसकी महिमा कर सकते हैं अपने कार्यों के द्वारा। वो संदेश दे रहा है आज। परमेश्वर ने हमें एक खास उद्देश्य से बनाया है। इस बात पर विचार करिए, इन समस्याओं के दौर में, जबकि पूरा वर्ल्ड इसमें विचलित है, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम, ये सारी समस्याओं के बीच में मनुष्य जूझ रहा है। लेकिन ऐसे समय में ये परमेश्वर का संदेश है हमारे लिए, प्रकाशित वाक्य का, जो परमेश्वर कह रहा है कि तू उन बातों को लिख जिनका शीघ्र होना जरूरी है। ये फर्स्ट 100 एडी में यूहन्ना के द्वारा ये संदेश, शीघ्र होना। आज हमें इस 2020 में विचार करिए कि परमेश्वर ने क्यों जीवितों की दुनिया में रखा है। समय कठिन है,
लेकिन फिर भी हम पाए जाते हैं। क्यों उसने हमारी रचना की है, क्यों उसने हमें सरवाइव किया है, जबकि हज़ारों हज़ार सैकड़ों रोज़ाना संसार से इस बीमारी के अंदर जा रहे हैं, सैकड़ों जो हैं पॉजिटिव हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज क्यों जीवित रखा है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य से बनाया है। आज हमें देखना है, आज हमें विचार करना है कि वाई हम क्यों इस संसार में पाए जाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम आज क्या कर रहे हैं और इसके बाद हमें क्या करना है। लेकिन आज के लिए हमारे लिए संदेश दिया गया है, उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ये संदेश, मैसेज, दिस मैसेज कॉल द वर्ल्ड टू रिपेंटेंस, आज की तारीख में, इस समय में, इस वातावरण में ये संदेश मुझे और आपको परमेश्वर अपने पास बुला रहा है। हम तौबा के साथ प्रभु के पास आएं, अपने गुनाहों को इकरार करते हुए प्रभु के पास आएं और उस सृष्टिकर्ता की उपासना करें जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है। यहाँ पर मेरे पास देखिए कमेंट लिखा है मिसिस E.G. वाइट का, जो संदेश ये इस समय दिया जा रहा है 3 स्वर्गदूतों का पैगाम, इसके लिए देखिए मिसिस E.G. वाइट ने 1900 AD में लेटर 79 में लिखा है, आइडेंटिफाई द 3 एंजल मैसेज के ऊपर टिप्पणी करी है। क्राइस्ट इज कमिंग द सेकेंड टाइम विथ पावर अनटू साल्वेशन, प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आने वाला है अनंत जीवन देने के लिए। टू प्रिपेयर ह्यूमन बीइंग फॉर द इवेंट, और आजकल के जो हालात हैं उसके लिए हमें तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर। और इसी वजह से परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया कि उन बातों को लिख जिनका होना अनिवार्य है। और आज 2020 में हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि इनका होना अनिवार्य है। He has sent the first, second and third angel message, उसने पहला, दूसरा और तीसरा संदेश दिया है जो यूनिवर्सल मैसेज है। आज की समस्याएं यूनिवर्सल हैं, आज की महामारी यूनिवर्सल है, आज की आर्थिक समस्याएं यूनिवर्सल हैं, तो मैसेज भी आज हमारे पास यूनिवर्सल है। These angels represent those who receive the truth, ये संदेश, ये फरिश्ते, 3 फरिश्ते जो इस बात को बता रहे हैं कि those who receive the truth, जो सच्चाई को पाएंगे, and with power open the gospel to the world, वो पूरे संसार में जो है इस संदेश को ले जाएंगे। हम मत्ती 24 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब इनका होना देखो तो समझ जाना कि समय निकट है। लेकिन अगली आयत वो बोल रहे हैं कि जब तक ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा। आज पूरा संसार इस संदेश को लेकर के निकल पड़ा है, 3 स्वर्गदूतों के संदेश को लेकर के निकल पड़ा है कि वर्शिप टू द क्रिएटर हु मेड हेवन एंड अर्थ, उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। आगे क्या कह रहा है? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। यहां पर हम पहले स्वर्गदूत के संदेश में देख रहे हैं कि उसके न्याय करने का समय आ चुका है। अब हम आएंगे उसके न्याय के लिए कि यह समय, इससे पहले हम देख रहे हैं उस परमेश्वर की। हम देखते हैं कि भजन संहिता 33 पहली आयत में दाऊद नबी सारी जिंदगी परमेश्वर का जय जयकार कर रहा है।
यहोवा के कारण जय जयकार करो और उसके लिए नया गीत गाओ। आज ये संदेश, ये पहले स्वर्गदूत का संदेश आज हमें भजन संहिता 33वें अध्याय से 3री आयत में कह रहा है, दाऊद नबी उसके लिए नया गीत गाओ। और ये नया गीत है हमारे लिए कि प्रभु परमेश्वर हमारा सृष्टि करता, पालन करता, जीवन देने वाला, चंगाई करने वाला, जीवन की रोटी वही हमारा है। हम उसी की आराधना करें। आइए हम अभी इस समय चलते हैं उसके न्याय करने का समय। 24वें अध्याय में हमने पाया कि जब इन चीज़ों को होता हुआ देखो तो समझ जाना कि समय निकट है। ये जो 14वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उसका न्याय का समय आ चुका है, इस तरह की भविष्यवाणी न प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई है। उस समय निकट है। चेलों ने भी, प्रेरितों ने भी जो प्रचार किया, उन्होंने भी ये किया कि परमेश्वर का राज्य समीप है। लेकिन उसके बाद यूहन्ना जो है 100 AD में इस पुस्तक में ये कह रहा है कि न्याय करने का समय उसका आ गया है। अब हम उसके न्याय करने के समय को देखेंगे, तब हम जानेंगे इस पूरे पहले स्वर्गदूत के संदेश को। यहाँ पर हम दानियल की जो स्टडी कर रहे थे, 5 अध्याय हम कर चुके हैं और 8वें अध्याय पे इस समय हम आएंगे। 8वां अध्याय जो है वो बताता है, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं नदी के किनारे पर हूँ और मैंने आँख उठाकर देखा, उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेंढा खड़ा है और उसके दोनों सींग बड़े हैं। जब मैंने दूसरा अध्याय बताया था तो उसमें बेबीलोन की किंगडम के बारे में बताया, उसके बाद मीडो पर्सिया की बताया, फिर यूनान की किंगडम और उसके बाद रोम की किंगडम। तो 8वां अध्याय की जो शुरू की आयतें हैं उसके अंदर जो है दिखाया गया है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं लूँगा, 1 मिनट के ज़्यादा, क्योंकि ये घटनाएं घट चुकी हैं। मेरा तात्पर्य केवल आने वाली घटनाओं से है कि बेबीलोन के बाद मीडो पर्सिया, 2 सींग वाला मेंढा और दूसरा वाला सींग उसका बड़ा है जो फारसी राज्य को बताता है, और उसके बाद एक बकरा जो कि यूनान के बारे में बताता है कि मीडो पर्सिया का अंत हो जाता है और यूनान आता है। और यूनान का राजा जो है सिकंदर और उसके सेनापतियों का जिक्र 8वें अध्याय में है। इन पर आप लोग पढ़ लेना कभी, लेकिन मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा। और फिर इनमें से जो ख़ास विषय रोम की किंगडम शुरू होती है, लेकिन भविष्यवाणी से संबंध है कि न्याय का समय, उस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। 9वीं आयत से पढ़ेंगे 8वां अध्याय की। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बढ़ गया। वो स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से तारों में से कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वो उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया और पवित्र स्थान उसका गिरा दिया गया। और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वो काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए, फिर एक पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो दर्शन देखा गया वो कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान की सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक जारी रहेगा? और जब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक होता रहेगा और तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। आज का जो विषय है वो है कि उसके न्याय का समय आ गया है।
प्रकाशित वाक्य और डैनियल एक दूसरे की पूरक हैं। हम इस 8वें अध्याय से इस संदेश को मैं आज ही फिनिश नहीं करूंगा, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में चलेगा, क्योंकि ये सबसे जटिल भविष्यवाणी 8वें और 9वें अध्याय में पाई जाती है, जो कि बताएगी इस न्याय के समय को, पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाना, इसका रौंदा जाना कब तक चलता रहेगा। ये पवित्र स्थान, ये हैकल 605 BC में जो है नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई। जो इसके अंदर सेविकाइयाँ होती थीं वो समाप्त हो गई। रौंदा जाना, उसके बाद दूसरी किंगडम आ रही है, मीडो पर्सिया आ रहा है, उसके बाद यूनान आ रहा है, रोमी हुकूमत आ रही है। इसका रौंदा जाना कब तक जारी रहेगा। थोड़ा सा 2 मिनट हम प्रकाश में ले आएं पवित्र स्थान की सेविकाई। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा निर्गमन की पुस्तक में 25वें अध्याय में, जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया था, तब परमेश्वर ने मूसा नबी को 25वें अध्याय में हम देखेंगे कि उसने कहा कि तू मेरे लिए एक पवित्र भवन बना, और जिसका नमूना सिनाई पहाड़ पर दिखाया गया। नमूना इस बात को दिखाता है कि जिस तरह की पवित्र स्थान बनाने के लिए बोला जा रहा है, वो पवित्र स्थान स्वर्ग में है। नमूना, पैटर्न, और उसको पैटर्न दिया जा रहा है पवित्र स्थान का, जिसमें 3 चीज़ें थी, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आंगन में लोग बैठा करते थे, और पवित्र स्थान में एवरी डे बलिदान चढ़ाया जाता था, एवरी डे। और महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार जो है बलिदान चढ़ाने के बाद जो पशु का ब्लड था वो छिड़का जाता था, क्योंकि उस पैटर्न के अंदर परमेश्वर ने दिखाया कि तू महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक को रखना। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है ये, खुदा आपको मदद करे इसे समझने के लिए। वहाँ पर उसको आज्ञा दी कि वाचा का संदूक बनाना, डिज़ाइन दिया, नमूना, और उसके अंदर तू साक्षी की जो पट्टी थी 10 कमांडमेंट्स उनको रखना, और उसको ढकना बनाना, उसके लिए उसके ऊपर 2 करूब रखना जो एक दूसरे की तरफ उस ढकने को ढके रहें। प्रायश्चित के दिन याजक जो है वर्ष में एक बार पवित्र स्थान को शुद्ध करता था। पवित्र स्थान में सेविकाई एवरीडे होती थी। ब्लड जो था वो पर्दे के ऊपर छिड़का जाता था। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में याजक नहीं जाता था, लेकिन वर्ष में एक बार। और जब वर्ष में एक बार प्रायश्चित का दिन होता था, तो उस दिन 2 मेमने चुने जाते थे, एक प्रभु के नाम का और दूसरा अजाजेल के नाम का। और वहाँ पर जब लोग अपने पापों का पश्चाताप करते थे, तो अजाजेल के ऊपर लोगों के गुनाह रख दिए जाते थे, और उसे बयाबान में, जंगल में छोड़ दिया जाता था। ये सब चीज़ें आपको अगले दर्शन में मैं और अच्छी तरह बताऊंगा। और जो मेमना बलि के लिए लाया जाता था, उसका बलिदान किया जाता था, और महापवित्र स्थान में जो है वाचा के संदूक के ऊपर उसका ब्लड छिड़का जाता था। भाइयों, बहनों, अजीज़ों, और ख़ास करके मेरे नौजवानों, ये भविष्यवाणियाँ डैनियल की 5 रूप में आप इन्हें समझ पाएंगे। हम 10 मिनट में नहीं, चिंतन 5 बातें मैं बताऊंगा, अगले हफ्ते तक के लिए इनको याद रखिए। चिंतन, मनन, मेडिटेशन, प्रार्थना, अध्ययन 4, और 5वां है प्रभु का अनुग्रह,
जो डैनियल के 12वें अध्याय में 4थी आयत में पाया जाता है कि हे डैनियल, तू इन भविष्यवाणियों को अंत समय के लिए बंद करके रख दे, और जब समय आएगा तो लोग पूछताछ के लिए इधर उधर दौड़ेंगे। पूछताछ के लिए किसका हुक्म है? ये परमेश्वर का। और जब उसका हुक्म है तो उसका अनुग्रह भी होगा इसे समझने के लिए, उसकी कृपा भी होगी, उसकी दया भी होगी। वो आपको ज्ञान भी देगा और वो आपको बुद्धि भी देगा। क्योंकि यहाँ पर हम पाते हैं ये 5 चीज़ें समझने के लिए। इतने में 15वीं आयत, जिब्राइल द्वारा दर्शन का बताया जाना। डैनियल इस दर्शन को देख करके बेचैन हो गया कि 2300 दिनों में पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ये बात दर्शन में देखकर मैं डैनियल इसके समझने का यत्न करता रहा। 15वीं आयत, इतने में पुरुष का रूप धारण किए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ और दिखाई पड़ा। तब मुझे नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन की उस देखी हुई बात समझा दे। जब जहाँ मैं खड़ा था वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत के समय में प्रकट होगा। देखिए, ये भविष्यवाणी डैनियल नबी को दी जा रही है 550 BC में। फरिश्ता उसके पास आ रहा है, अंत समय के लिए बंद कर दे। डैनियल के लिए देखिए 26वीं आयत क्या कह रही है, सांझ और सवेरा के विषय में जो कुछ तूने देखा सुना वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा इसे बंद कर, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद फलेगा। बहुत दिनों के बाद। समझ लीजिए, प्रकाशित वाक्य में कह रहा है उस परमेश्वर की आराधना करो जिसने स्वर्ग पृथ्वी को बनाया है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में चेलों की सेविकाई में, प्रेरितों की सेविकाई में वो समय नहीं आया था, तो ये प्रचार भी नहीं हुआ। लेकिन ये प्रचार आज हो रहा है। यूनिवर्सल मैसेज, पहले स्वर्गदूत का संदेश, जब फरिश्ता उसके पास आया। देखिए 2300 दिन की भविष्यवाणी। तब मुझ डैनियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब उठकर मैं कामकाज करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा उससे मैं चकित रहा, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला ना था। देखिए, डैनियल इस भविष्यवाणी को सुनना। जब हम इसको अगले हफ्ते में इसको आगे पूरा करेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज जहाँ से हम शुरू करेंगे अगली बार कि डैनियल ये विज़न बेबीलोन का जो आखिरी राजा है बेलशस्सर, उसके राज्य में देख रहा है। और अगला दर्शन वो देखेगा राजा दाराके में, जो मादी फारसियों का राजा था। वो समय बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। बीमार हो गया, वो व्याकुल हो गया। और हम उस समय फिर अगले वाले इसमें आएंगे उसके न्याय के समय को जानने के लिए। आज हमने 2300 दिन की देखी है। 9वें अध्याय में हम आएंगे 70 सप्ताह की, तब ये भविष्यवाणियाँ खुलेंगी 9 साल के बाद। अभी आपके माइंड में डाल रहा हूँ भाइयों में, 9 से 12 साल लगे हैं। डैनियल इतने दिन विचलित रहा है क्योंकि बेलशस्सर राजा और दारा के राजा के बीच का ये समय। इधर बेबीलोन की किंगडम में ये देख रहा है और मादी फारसियों की किंगडम में अब उसको दर्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं पढ़ना मांगता हूँ, अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि स्वर्ग में न्याय कब आरंभ होने वाला है था। जब हम डैनियल के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे अगली बार, तब 2300 दिन की भविष्यवाणी की खोजबीन करेंगे। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बाइबल की इस भविष्यवाणी को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे मृत्यु के समय को साफ साफ बताया गया है, आपके समक्ष हम इसे प्रस्तुत करेंगे। इस भविष्यवाणी में ये साफ साफ संकेत दिया गया है कि किस समय समाचार यहूदियों से लेकर अन्य जातियों तक दिया जाएगा।
जो पहले स्वर्गदूत का संदेश है कि ये प्रत्येक जाति के लिए, प्रत्येक भाषा, प्रत्येक कुल, प्रत्येक राज्य, प्रत्येक देश के लिए यूनिवर्सल मैसेज, उस प्रभु की आराधना के लिए, वर्शिप टू द क्रिएटर हु मेड हेवन एंड अर्थ। आगे भविष्यवाणी को अगले बार में पूरा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय महान प्यारे पिता परमेश्वर, इस कीमती समय के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए, जो प्रभु हमने पहले स्वर्गदूत का संदेश जो कि तेरे फरिश्ते की निगरानी में दिया जाएगा, और प्रभु इसके अंदर कठिन भविष्यवाणी है, न्याय करने का समय आ गया है। प्रभु सुनने वालों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, सबको नाम व नाम बरकत। ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन।